नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गुप्ता और आज आपको बताऊंगा राष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है। स्टूडेंट्स और आप सब इस जानकारी को अवश्य पूरा देखें। बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों के चुने हुए मेंबर्स और विधानसभाओं में चुने हुए निर्वाचित मेंबर इसमें भाग लेते हैं। इसमें दिल्ली क्षेत्र और पांडुचेरी भी आता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे एमपी और एमएलए का वोट एक यानी कि समान नहीं होता है। सबकी वैल्यू अलग होती है और एक विशेष प्रक्रिया से उस वैल्यू का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एमएलए की वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हर स्टेट के एमएलए की वोट का वैल्यू अलग होता है, क्योंकि ये उस स्टेट की जनसंख्या के ऊपर आधारित होता है। इसको निकालने के लिए किसी भी स्टेट की 1971 वर्ष की जो जनगणना हुई थी उसकी जनगणना के हिसाब से उसकी वैल्यू ली जाती है, और जो जनसंख्या होती है उसको फिर उस स्टेट को जो एमएलए की सीट होती है उनसे डिवाइड किया जाता है, और जो मूल्यांक आएगा उसको फिर 1000 से डिवाइड करके एक वैल्यू निकाल ली जाती है। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश की जनसंख्या है 2,78,586, टोटल एमएलए है 175, टोटल जनसंख्या को 175 से डिवाइड करो, फिर 1000 से डिवाइड करो, आंसर आया 159। तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू हो गई 159 वोट्स। वो वैल्यू उस स्टेट के एमएलए की एक वोट की वैल्यू होती है, यानी कि इतने वोट्स। आइए अब बात करते हैं एमपीज की वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम हर स्टेट में जितने एमएलए हैं उनकी वोट का वैल्यू कितना हुआ वो निकालेंगे, फिर सब स्टेट्स के एमएलए की वोट का वैल्यू कितना हुआ वो निकालेंगे, फिर जितना भी वैल्यू आएगा पूरे देश का उसको दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि जैसे 543 हमारे लोकसभा के हो गए और 233 राज्यसभा के हो गए, तो ये 776 जो सदस्य हो गए, इससे हम उसको भाग कर देंगे और जो मूल्यांकन आएगा वो एक एमपी के वोट का वैल्यू होगा। इसमें एक खास बात यह है कि जो मनोनीत एमपी होते हैं राज्यसभा के, उनको वोटिंग की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होना जरूरी है, और उनके पास कोई भी लाभ का पद किसी भी सरकार में, राज्य सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए, और उनका भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। इसमें वोट डालने वाला सदस्य अपनी प्रेफरेंस 1, 2, 3 या 4 करके दे सकता है, यानी कि एक ही बार में अपने बैलेट पेपर पर नाम के सामने प्रेफरेंस नंबर 1, दूसरे के सामने 2, किसी के सामने 3, 4 ऐसे लिख सकता है। नॉमिनेशन पेपर के साथ 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी की जानी जरूरी है। राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के साथ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कि प्रपोजर और सेकेंडर होना जरूरी है, वो भी वो जो वोट डालने के अधिकारी हैं। सदस्यों के वोट डालने की व्यवस्था राष्ट्रपति भवन और अन्य राजधानी क्षेत्रों में की जाती है। अब राष्ट्रपति को निर्वाचित कैसे घोषित करना है। इसमें जितने भी मेंबर्स ने वैलिड वोट डाले हैं उन सब की संख्या का जोड़ कर लिया जाता है, यानी कि वोट्स का, फिर उसको 2 से डिवाइड करके जो आंसर आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। जीतने वाले राष्ट्रपति को कम से कम इतने वोट होना जरूरी है। अगर कोई सदस्य विनिंग मार्क नहीं ला पाता है तो जिस सदस्य को सबसे कम वोट मिले हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके मिले हुए वोटों को जिसमें वोटर ने सेकंड प्रेफरेंस दी है उसके अंदर सेम वैल्यू से जोड़ दिया जाता है। और ये प्रोसेस तब तक दोहराया जाता है जब तक कि कोई मेंबर गिवन नंबर, यानी कि आधे से एक ज़्यादा प्राप्त नहीं कर लेता है, और ऐसा प्राप्त करने वाले को फिर विनर घोषित कर दिया जाता है। फ्यूचर में ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए।